पाठ 5 अहिंसा की विजय। एक बार महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से चलकर श्रावस्ती पहुँचे। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। वहाँ का राजा प्रसेनजित महात्मा बुद्ध का शिष्य था। श्रावस्ती पहुँचने पर महात्मा बुद्ध ने राजा को बड़ा व्याकुल पाया। पूछने पर राजा ने कहा, भगवान, अंगुलीमाल डाकू से मेरी प्रजा बड़ी त्रस्त है। इसी से मैं बहुत चिंतित हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। महात्मा बुद्ध ने राजा को धीरज बंधाया और कहा, मैं तुम्हारी चिंता दूर करूँगा। अंगुलीमाल डाकू भयंकर डाकू था। उसके अत्याचार से प्रसेनजित की प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। उसने 1000 आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी, परंतु वह कितने आदमी मार चुका, इसका हिसाब रखना उनके लिए कठिन काम था। इसके लिए उसने एक युक्ति निकाली। वह जब किसी का वध करता तो उसकी एक अंगुली काट लेता। इस प्रकार उसके पास अंगुलियों की एक माला सी बनती जा रही थी, जिसे वह गले में डाले रहता। इसी कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। अंगुलीमाल का नाम सुनकर देश के लोग कांप उठते थे। जिधर से वह निकल जाता उधर चीख पुकार मच जाती। प्रसेनजित से विदा लेकर महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े जिसमें अंगुलीमाल रहता था। जहाँ से जंगल शुरू होता था वहाँ राजा की ओर से पहरेदार तैनात था, जो उधर जाने वाले लोगों को सावधान कर देता और उन्हें रोक देता। महात्मा बुद्ध भी जब उस ओर चले तो पहरेदार उनके पास पहुँचा। वह जानता था कि बुद्ध जैसे महात्मा का कोई बिगाड़ बिगाड़ नहीं सकता, परंतु वह अपना कर्तव्य समझकर बुद्ध के चरण पकड़कर बोला, महाराज, उधर भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है। उससे प्राणों का खतरा है, कृपया उधर ना जाएं। महात्मा बुद्ध हंसे और उन्होंने पहरेदार के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता न करो। फिर वे आगे बढ़ गए। दोपहर का समय था। चारों ओर पेड़ों ने छाया कर रखी थी। जंगल की राह चलना आसान नहीं होता। महात्मा बुद्ध भी कुछ थक से रहे थे, पर वे रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। उनका हृदय संसार के कष्टों को देखकर दुखी था, परंतु अपने नए ज्ञान से उनको विश्वास हो गया था कि दुनिया का दुख अवश्य दूर होगा। इसी विश्वास के कारण उनके मुख पर सदैव मुस्कान रहती थी और ललाट सदा चमकता रहता था। आदमी आदमी को मारता क्यों है? जीव जीव को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता? इन्हीं बातों पर विचार करते हुए महात्मा बुद्ध जंगल की राह बढ़े जा रहे थे कि अचानक उन्हें किसी की कठोर और भारी आवाज सुनाई दी, ठहर जा। ध्यानमग्न होने के कारण महात्मा बुद्ध आगे ही बढ़ते गए। थोड़ी देर में वे ही शब्द फिर सुनाई पड़े, ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुक गए। तुरंत ही घनी झाड़ियां चीरते हुए एक विकराल मूर्ति आ खड़ी हुई। ऊंचा कद, काला शरीर, भयंकर चेहरा, लाल आंखें, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूछें, लंबी मजबूत भुजाएं, चौड़ा सीना, हाथ में कटार। निश्चित ही यह मनुष्य नहीं, कोई दैत्य था। उसके गले में अंगुलियों की माला देखकर बुद्ध को पहचानते देर न लगी कि यह अंगुलीमाल डाकू है। महात्मा बुद्ध ने उस पर अपनी दृष्टि डाली। उनकी नजर में भय न था, प्यार था। उन्होंने प्रेम पूर्वक उस भयंकर डाकू से कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल चकित हो उठा। उसके सामने आने वालों की हमेशा भय से घिकी बद जाया करती थी। आज तक उसे कभी कोई ऐसा आदमी न मिला था जिसने उससे आंख मिलाकर बात की हो। यह कौन है जो डरना तो दूर रहना शांतिपूर्वक मुस्कुरा रहा है? महात्मा बुद्ध फिर बोले, बोल, कब ठहरेगा तू? अंगुलीमाल पर महात्मा बुद्ध जी का जादू का सा असर हुआ। वह विनीत स्वर में बोला, महात्मा, मैं आपकी बात नहीं समझ सका। बुद्ध बोले, अरे, जीवन में तो जन्म से मरण तक वैसे ही बहुत दुख हैं। तू उसे अपनी क्रूरता के कारनामों से और क्यों बढ़ा रहा है? मैं तो ज्ञान प्राप्त कर बंधन से छूट गया, पर तू तो इस प्रकार मार काट का काम अभी करता जा रहा है। इनसे कब छुट्टी लेगा? बोल, कब ठहरेगा तू? वह डाकू जिसने डर कभी न जाना था
जिससे सारी दुनिया कांपती थी। आज एक निरस्त महात्मा के तेज से कांप रहा था। सहसा वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन, मुझे राह दिखाइए, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। महात्मा बुद्ध ने उसको शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। अंगुलीमाल की आंखें खुल गई, उसके मन का अंधकार दूर हो गया। उसने अंगुलियों की माला तोड़ डाली और कटरा दूर फेंक दी। अंगुलीमाल ने हिंसा का जीवन सदा के लिए त्याग दिया और वह भगवान बुद्ध का शिष्य बन